जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, एक फिल्म आई थी, आपने देखी होगी, जय संतोषी माता। उस फिल्म ने बड़ी धूम मचाई थी, सुपरहिट रही थी और ऐसी सुपरहिट थी कि लोग पिक्चर हॉल में जाते थे तो जूते चप्पल बाहर उतार के जाते थे। कहीं कोई हम माता का अपमान तो नहीं कर देंगे जूते चप्पल लेकर के हम फिल्म देखेंगे तो। और उसके पश्चात बहुत पूजा होने लगी इस भारत के अंदर मां संतोषी को लेकर के। संतोषी माता के व्रत, उसकी कथाएं, बहुत सारी चीजें चलने लगी। अब जब ये बात धर्म गुरुओं के पास भी गई तो उन्होंने कहा, ऐसा कोई माता का स्वरूप का वर्णन हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में है ही नहीं, और है ही नहीं तो लोग उनकी पूजा क्यों कर रहे हैं हमें नहीं पता, नहीं करनी चाहिए। और यहां तक कि मां संतोषी के उस स्वरूप को लेकर, उस नाम को लेकर के कुछ लोगों ने तो डर का व्यापार भी शुरू कर दिया था। पर्चे बांट दिए जाते थे, ये पर्चा है, इसको जिसने फेंका उसका ये मर गया, उसको ये घाटा हो गया, ये हो गया, और जिसने 1000 पर्चे छपा के बांटे तो अगले दिन उसका ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया। ऐसा भी प्रचार हुआ था। लेकिन दर्शकों, यहां हम उस नाम के व्यापार की बात नहीं कर रहे हैं कि किसने कैसा उसका उपयोग किया। वास्तव में क्या है संतोषी माता का रहस्य, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में जरूर बता रहा हूं। दर्शकों, आपने सुना होगा देवी देवताओं के बारे में, भगवान के चरित्र के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में। जब इस संसार की उत्पत्ति हुई तो इस संसार की उत्पत्ति के साथ ही अनेक तत्वों का निर्माण भी इस संसार में होना था, अनेक तत्वों का स्वरूप भी इस संसार में प्रकट होना था। तो ऐसे में इस संसार के अंदर कुछ क्रियाएं तो ऐसी जरूर होंगी जो उस तत्व को यहां प्रकट कर सके। यानी अगर मैं आपसे कहूं, जैसे पंखा है, अगर कभी कल्पना ना की होती किसी ने, फिर उसका एक मॉडल नहीं बनाया होता, उसको प्रैक्टिकल नहीं किया होता, तो क्या आज घर घर में पंखा होता? यानी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तो कोई चीज का पहली बार कोई मॉडल बनता है, कोई इन्वेंशन होती है, उसके बाद ही तो समाज के अंदर वो चीज आती है। ऐसा तो नहीं है कि एक साथ अचानक से लाखों पंखे बना दिए गए और पूरे संसार के अंदर फैला दिया गया कि लो यूज करो। उसका पहले कोई अलग स्वरूप रहा होगा, लकड़ी का बना होगा, किसी अलग तरीके से चलता होगा, मिट्टी के तेल से चलता होगा, उसकी प्रक्रिया थोड़ी सी अलग होगी, फिर उसमें धीरे धीरे सुधार होते होते आज हम मॉडर्न पंखे के रूप में आ गए हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा, टेलीफोन का भी आविष्कार हुआ तो पहले कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर दूर तक हम कैसे बात को पहुंचाएं, फिर टेलीग्राम आया, उसके बाद में धीरे धीरे जाकर के फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी आई, उसके बाद में जाकर के टेलीफोन। यानी ये सब उसका अलग अलग स्वरूप धीरे धीरे विकसित होता गया। इसी तरह से इस ब्रह्मांड के अंदर भी जब धरती की रचना हुई तो इस धरती की रचना के साथ ही उन तत्वों की भी उपस्थिति इस संसार में हो, उसकी उत्पत्ति भी हो, उसका विस्तार भी हो। इसी के लिए भगवान लीला करते थे, देवी देवता लीला करते थे। इसीलिए जो कहते हैं 33 कोटि देवी देवता, ना 33 कोटि है, ना 33 करोड़ है, 86 करोड़ देवी देवता हैं। इस फिगर को याद रख लीजिए, 86 करोड़ देवी देवता हैं। यानी 86 करोड़ तरह की इस सृष्टि की विस्तार की रूपरेखा इस धरती पर काम करती है। कैसे काम करती है, अगली बात को जो मैं कहने जा रहा हूं उससे आपको स्पष्ट होगा। इस संसार के अंदर क्रोध, क्रोध कैसे पैदा होगा, क्योंकि अभी तक तो किसी ने किया नहीं है। तो क्रोध का तत्व कैसे पैदा होगा, तो यहां पर मां काली उस रूप को धारण करती है और दुष्टों का संहार करती है। आप समझिएगा बात को। क्या भगवान शिव दुष्टों का संहार नहीं कर सकते थे? क्या भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से नहीं कर सकते थे? तो मां काली को ही क्यों रूप धारण करना पड़ा वो, और क्यों दुष्टों का संहार करना पड़ा? क्योंकि जब दुष्ट अधिक मात्रा में होंगे इस संसार के अंदर, तो यहां कौन सा हथियार काम करेगा? तो यहां मां काली ने अपना एक स्वरूप प्रकट किया और क्रोध में आकर के उन्होंने हथियार उठाए
और दुष्टों का संहार किया। यानी यहां पर क्रोध तत्व की उत्पत्ति मां काली से हो रही है। अब क्रोध की उत्पत्ति हो गई है तो क्रोध का शांत होना भी तो आवश्यक है। वो कैसे होगा? तो यहां पर उसके साथ ही, क्रोध के साथ ही संतोष भी पैदा होना आवश्यक है। तो यहां भगवान शिव स्वयं मां काली के सामने लेट जाते हैं। मां काली का पांव जैसे ही भगवान शिव की छाती पर आता है, मां की जीभ निकल जाती है, जीभ बाहर आ जाती है। मां कहती है मैंने क्या गलती कर दी? तो यहां पर तुरंत मां काली को उस क्रोध के साथ ही एक संतोष भी उन्होंने यहां पर समाज के लिए उस तत्व को प्रकट किया। अपने क्रोध पर कैसे विजय प्राप्त करनी है, इस तत्व का भी निर्माण मां काली के इस रूप से हुआ। तो मां काली ने यहां पर संतोष को उत्पन्न किया। संतोष तत्व यहां पर उत्पन्न होता है इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में। और शिव जो स्वयं नीचे लेटे थे, मुस्कुरा रहे थे, तो यहां पर इस प्रक्रिया के अंदर भगवान शिव भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं और यहीं पर क्रोध और संतोष दो चीजें पैदा हो रही हैं। अब जब यहां पर संतोष पैदा हो रहा है, वो तत्व पैदा हो रहा है, और उस तत्व के द्वारा, क्योंकि इस तत्व को उत्पन्न करने में भगवान शिव की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो यहां मां के अंदर वो संतोष का भाव आता है और यहीं पर संतोषी शब्द का प्रयोग होता है। भगवान शिव है तो संतोष है, और मां दुर्गा, मां काली को उसकी प्राप्ति हुई तो संतोषी कहलाई। और यहीं से उसी माता के उस संतोषी रूप को इस संसार के अंदर एक स्थान मिला, और यहीं से मां संतोषी के उस चरित्र का निर्माण होता है। इसीलिए किसी भी शब्द के पीछे एक स्वरूप होता है, एक ऊर्जा होती है, उसकी उत्पत्ति का एक कारण होता है। उसके बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है। तो इस संसार के अंदर संतोषी शब्द, माता के उस संतोषी स्वरूप को कब कैसे प्रकट किया गया, यहां पर इसका उदाहरण मिलता है, ये व्याख्या यहां मिलती है। और यहीं से मां संतोषी की उत्पत्ति होती है, मां संतोषी के उस गुण की उत्पत्ति होती है। और इसीलिए तुम कहते हैं अरे बड़ा संतोषी आदमी है ये तो, यानी यहां गुण की बात हो रही है। संतोषी ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, ये संतोषी शब्द है, एक गुण है। जैसे क्रोध, क्रोध आपके भीतर का एक गुण भी है, उसको आप अवगुण में भी बदल सकते हैं। आप सही के लिए क्रोध करें तो आपके लिए गुण है, और अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करें तो अवगुण है। इसी तरह से ये भी एक संतोषी एक गुण है, संतोषी प्रवृत्ति का होना, ये भी हम कहते हैं ना। तो यहां पर इस गुण की उत्पत्ति भी मां के उसी चरित्र से हुई है, उसी रूप से हुई है, और भगवान शिव ने यहां पर बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। और यहीं से, उस दिन से ही वो संतोषी शब्द इस धरा पर प्रकट हुआ। उसके पीछे का स्वरूप, उसके पीछे की ऊर्जा, उसके पीछे का कारण, वो मैंने आप लोगों को बताया है। इसीलिए जो लोग कहते हैं कि शास्त्रों में संतोषी का कोई प्रमाण नहीं है, तो प्रमाण तो है, लेकिन दुविधा यह है कि उन प्रमाणों को हम अब लाए कहां से, क्योंकि वो प्रमाण तो तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालयों के अंदर थे, जिन्हें जला दिया गया। अन्यथा आज ये सत्य को लाने में कोई दिक्कत नहीं होती, प्रमाण के साथ ये बात कही जा सकती थी। लेकिन जब हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों को ही जला दिया गया, उन प्रमाणों को ही जला दिया गया, तो आज प्रमाण हम फिर कहां से लेकर के आए? लेकिन कोई तो कहे कि यह सत्य नहीं है। यह सत्य नहीं है तो फिर सत्य क्या है, इसे सिद्ध किया जाए। इसीलिए दर्शकों, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अब इस धरती पर स्वतः ही अपना वास्तविक स्वरूप को प्रकट करेगी, और सही चीज हम तक पहुंचेगी भी। इसीलिए मां संतोषी का वो स्वरूप है जिसकी की बात मैंने आप लोगों के सामने रखी है। लेकिन संतोषी माता को स्वरूप मान करके उनकी पूजा करना या इस तरह से व्रत रखना, ये ठीक नहीं है, क्योंकि वो एक गुण है। क्या आप क्रोध की पूजा करते हैं?
तो फिर आप संतोष की पूजा कैसे करें, संतोषी माता की पूजा कैसे करें? वो तो एक गुण है। संतोषी भाव होना हमारे भीतर एक गुण है। इसी तरह से क्रोध, ईर्ष्या, ममता, द्वेष, ये जो गुण अवगुण हैं, इसी तरह से संतोषी भी एक गुण है। संतोषी भाव का होना, तभी तुम कहते हैं ना, बड़ा संतोषी जीव है। संतोषी सदा सुखी, क्यों कहते हो फिर, अगर ये गुण नहीं है तो? और इस गुण की उत्पत्ति कैसे हुई, ये मैंने आप लोग के सामने रखा। इसलिए भगवान की हर लीला के अंदर किसी न किसी गुण को प्रकट करने के पीछे ही वो लीलाएं होती हैं, क्योंकि वही इन तत्वों को प्रकट कर सकते हैं, वही इसका विस्तार कर सकते हैं। और वही गुण फिर हमारे अंदर भी आता है, और फिर हम उस गुण के आधार पर ही अपने जीवन की यात्रा को करते हैं और अपने जीवन के अंदर अपने कर्मों की गति को तय करते हैं। इसलिए दर्शकों, मां संतोषी का जो रहस्य था वो मैंने आप लोगों के सामने रखा है। उम्मीद करता हूं आज आपको वास्तव में मां संतोषी के उस स्वरूप का, उस गुण का पता लगा होगा जो आपके भीतर है। इसीलिए उसका संग कीजिए और आनंद लीजिए। यही वास्तविक मां संतोषी की पूजा है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।